आपका बेटा खेलेगा क्रिकेट और आप बच्चों के साथ खेलेंगे लाठी लाठी। किसी भी महिला की गिरफ्तारी बिना महिला पुलिस के आप नहीं कर सकते। इसके कहने से पटना में लाठी चली, इसके कहने से सिवान में गोली चली, कौन से कानून का पालन किया गया है? इसका जवाब सड़क से लेकर के संसद तक देना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट के घर पे रात को 2 बजे पुलिस, क्या आपको किसी के घर पे जो है रात को 2 बजे रेड करने का? और जिस धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा दिया उसका स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे 100 मीटर का रेस जीत कर आया हो, ये लगा माला बना रहे हैं जिससे कि देश में कोई गोल्ड मेडल मिला। क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बयान को उठाकर वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं ये वायरस है, ये सब स्टूडेंट नहीं है, ये एंटी नेशनल है। तो उनके राज में ऐसा ही सिलेबस छपेगा कि जो है निमुरा निमुरा गाना छाप रहे हैं किताब में बच्चों को पढ़ने के लिए। तो वो डिटेन करके निजी जगह में छोड़ा गया। कितने लोगों को 32 घंटे से ज्यादा डिटेंशन में रखने के बाद, जैसे किसी को अरेस्ट किया गया गांधी मैदान से लेकिन उसको पहुंचा दिए खगोल, और इतने लोगों को 32 घंटे 48 घंटे के डिटेंशन के बाद फिर जो है उनका अरेस्ट दिखाया गया है, फिर उनको बेगुल भेज दिया गया। सो वी हैव बीन कलेक्टिंग ऑल द डेटास, हम उसको उसका कंपाइलेशन कर रहे हैं। और इस फैक्ट फाइंडिंग टीम की का मूल उद्देश्य यही है कि सच्चाई लोगों के सामने आए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, 2 पक्ष है। एक, स्टूडेंट अपने सवाल को लेकर के न्यायपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक मांग को रख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेवारी सरकार की जो कार्रवाई है वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने की या जस्टिस सर्व करने की, सरकार बदले की भावना से काम। और इसका जिक्र हमने कहा कि आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बयान को उठाकर वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं ये वायरस है, ये सब स्टूडेंट नहीं है, ये एंटी नेशनल है, इस तरह की बातें देखो नहीं है। मतलब आप ना विद्यार्थी को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना आप विद्यार्थी के सवाल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और जिस धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा दिया उसका स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे 100 मीटर का रेस जीत कर आया हो, ये लगा स्वागत। उसको टोपी पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं जिससे कि देश में कोई गोल्ड मेडल मिला। अरे उसका नकारापन सामने आया है, उसकी चोरी के ऊपर सवाल उठे हैं, उसके चरित्र के ऊपर सवाल उठे हैं। और तो यही माने ना, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए प्रधान को बलि का बकरा बनाया गया। असली मसला ये है कि प्रधानमंत्री का ही एंगल ठीक नहीं, तभी तो वो माफी मांगने के बजाय माफी दे रहे हैं। अरे आपसे माफी मांगा कौन? लोग ये पूछ रहा है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, हर महीने एक पेपर लीक क्यों होता है, हर दिन 25 स्कूल बंद क्यों होते हैं, अभी भी देश में पेपर लीक हो रहा है। और सिलेबस तो पूछिए ही मत। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उनके राज में ऐसा ही सिलेबस छपेगा कि जो है निमुरा निमुरा गाना छाप रहे हैं किताब में बच्चों को पढ़ने के लिए, और कह रहे हैं कि ये विद्यार्थी नहीं है। और प्रशासन कहती है कि कुछ असामाजिक तत्व आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? सरकारी नौकरी में पकौड़ा कर रहे थे, खुफिया विभाग क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? तो उस मान लेना देश मजबूत हाथ में नहीं, मजबूर हाथ में, तभी तो स्थिति है। और आप ये सोचिए कि कल से ये लोग घूम रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी से मिल रहे हैं, मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं, अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं, पटना की सिविल सोसाइटी से बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, अभिभावकों से बात कर रहे हैं, शिक्षकों से बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर सरकार के पास नहीं है कि 22 तारीख को कितने लोगों को डिटेन करके अरेस्ट किया, आपने हिरासत में लिया, फिर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा, ये आंकड़ा नहीं है। दूसरा, फिर 25 तारीख कितने लोगों को डिटेन किया गया, कहां से डिटेन किया गया? जैसा कि हमारे अधिवक्ता साथी ने आपको बताया कि जब किसी को डिटेन किया जाएगा उसका एक लीगल प्रोसीजर है कि आप किसी को जेल भेज रहे हैं, आप उसकी जो डायरी बनाएंगे, उसका एक नोट बनाएंगे
उसके बाद दबाव में अचानक से कहते हैं कि हमने सारा एफआईआर वापस ले लिया है। सारा एफआईआर वापस ले लिया है तो फिर दानापुर जुडिक्शन का जो एफआईआर है उसका क्या हुआ, वो वापस हुआ है नहीं हुआ है। तो मूल बात यही है कि फैक्ट फाइंडिंग की कोशिश यही है कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से, अनबायस्ड तरीके से पटना जिले के भीतर जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से प्रत्यक्षम की प्रमाण आज तक को आरसी क्या पढ़े लिखे लोग, आरसी क्या पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट, पुलिस जब आती है तब उठा करके इसको जेल में डालती। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंसी को सर्व करे कि निजी मुचलका भरते हैं, बेल बॉन्ड भरता है, बेल कड़ाता है, और कोई एनएसयूआई का वर्कर नहीं है। हमारे एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट के घर पे रात को 2 बजे पुलिस, क्या आपको किसी के घर पे जो है रात को 2 बजे रेड करने का वारंट है? और कोर्ट कहां लगाया गया? रात को छज्जू बागी ने कोर्ट लगाया और दर्जनों विद्यार्थी, कोई ये नहीं कह रहा है कि हमको कोतवाली थाना में पकड़ा गया और कोतवाली थाना में रखा है। कोतवाली थाना में पकड़ करके लोगों को दानापुर पहुंचा दे रहे हैं, गौर पहुंचा दे रहे हैं। और कितनी शॉकिंग बात है, आप रात को सनसेट के बाद किसी महिला को थाने में हिरासत में नहीं रख सकते। किसी भी महिला की गिरफ्तारी बिना महिला पुलिस के आप नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हम लोगों के पास निकल करके आ रही है। सारे चीजों की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो आप मीडिया के साथियों से एक विस्तृत प्रेस वार्ता करेंगे। आज ये पटना जिले के संबंध में जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, जो उसके फाइंडिंग्स हैं, आपको इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से आपके बीच रखा है। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा है, आना पड़ेगा कि पेपर कौन चुराया, लाठी कौन चलाया, आंसू गैस के गोले किसने छोड़े, पानी किसने चलाया, गोली किसने चलाई, पैलेट गन किसने चलाया, AK-47 किसने चलाया, ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं होगा गृह मंत्री जी कि आपका बेटा खेलेगा क्रिकेट और आप बच्चों के साथ खेलेंगे लाठी। क्रिकेट नहीं आता है आपके बेटा को, उसको बीसीसीआई हमारी है, और जो स्टूडेंट पढ़ता लिखता है उसे नौकरी करने का अधिकार छीन लिए हैं। ये नहीं चलेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस मेरिट के आधार पर अपने बेटा को बीसीसीआई में बैठाया है। गृह मंत्री चुनाव के वक्त चाणक्य को बदनाम करने का काम नहीं चलेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। किसके कहने से दिल्ली में लाठी चली, किसके कहने से पटना में लाठी चली, किसके कहने से सिवान में गोली चली, किसके कहने से जहानाबाद में गोली चली, और किसके कहने से नाबालिग स्टूडेंट को पकड़ करके रात में 48 घंटे हिरासत में रखा गया, तो इनको जेल भेजा गया। कौन से कानून का पालन किया गया, इसका जवाब सड़क से लेकर के संसद तक देना पड़ेगा।